हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। अभी न्यू ईयर आने वाला है, यानी 2024। आप लोगों को ये चाहिए कि 2024 में इन चीज़ों को एटलीस्ट ना लेके जाए। अभी कईयों की डेट लग गई है फरवरी 2024, मार्च 2024, साल दर साल गुजरते चले जा रहे हैं। टाइम ऐसे ही ख़राब होता चला जा रहा है। अभी आज है मैरी क्रिसमस। और दोस्तों, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हर एक त्यौहार का बहुत एक्साइटमेंट होता था, फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस रिलीजन को बिलोंग करता है। बट आजकल क्या है कि सारे त्योहारों के एक्साइटमेंट भी लोगों के फीके पड़ गए हैं, क्योंकि आदमी परेशान बहुत है। आदमी बहुत परेशान है। और ये जो मैट्रिमोनियल लाइफ है, अभी एक केस मेरे पास परसों को आया था आई थिंक। तो उसमें था, मैंने जब पूछा कि लड़की कितने दिन साथ में रही, बोला एक दिन। मैं एक दिन? बोला हाँ, वो उसे विदा करा के लाए। आने के बाद उसने बोला मैं थक गई, वो सोती रही और शाम को उठी, बोली पेरेंट्स के यहाँ जाना है, चली गई और जाकर के 498 है और सब कुछ जो कर सकते हैं वो चल रहा है। तो दोस्तों, ये हालत है और लॉ का मिसयूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ऐसे में आप लोगों को क्या चाहिए? देखो, एक बहुत सीधी बात है। जो लड़की एक दिन सो करके अपने ससुराल से मायके चली जाती है, उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि उसको साथ में नहीं रहना। बहुत सिंपल है, साथ में नहीं रहना, मत रहिए। लेकिन ये फालतू के विवाद करके, बिना मतलब परेशान होकर, दूसरे को परेशान करके क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखिए, जब हम सोचते हैं ना कि हम दूसरे को परेशान करेंगे, तो ये निश्चित है कि उसके लिए आपको खुद भी परेशान होना पड़ेगा। और कई बार किस कीमत पर आप दूसरे को परेशान करते हैं वो आप सोचते नहीं, लेकिन जितना नुकसान दूसरे को होता है उससे कई ज़्यादा नुकसान आप उठा लेते हैं। आकलन आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको आपकी जो ईगो होती है ना, वो आकलन करने नहीं देती। तो कहने का मतलब है कि हम दूसरे की बुराई करने के चक्कर में अपना बुरा करके बैठ जाते हैं। और हम मानवता के ग्राउंड पे बात ही नहीं करना चाहते। हम मानवता के ग्राउंड पे इवन सोचना भी नहीं चाहते। कितने सारे ऐसे केसेस, कितने सारे ऐसे वीडियो रोज़ देखता हूँ, मतलब क्या क्या देखता हूँ मैं ही जानता हूँ। और जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उन्हें देख के हमें लगता है कि यार, इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो सब रिलेशन बना रही है किसी और के साथ में, हस्बैंड की गैर हाजिरी में। और इस तरह की कई चीज़ें हमारे पास रेगुलर आती है। और कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के भी ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ उनके हस्बैंड उनको बहुत ब्रूटली पीट रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है कि मतलब ये जो लोग ऐसा गलत काम करते हैं, इनको करने से पहले एक बार भी रियलाइज़ नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। और जो भी आप गलत कर रहे हो मेरे भाई, ये बहुत टेम्परेली है। बहुत बड़े बड़े लोग हमने देखे, मतलब एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ अपने यहीं का, अपने पड़ोस का, काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या था कि एक बंदा था और उस बंदे ने मतलब इतना ईगो था कि जिसको देखना उसको पीट देना, इतना अहंकार कि खूब बढ़िया बॉडी थी, तगड़ा था, पैसे से सही था, सब कुछ पीट देना। और दोस्तों, हुआ क्या? समय गुजरता चला गया, एज बढ़ती चली गई, आज कैंसर से पीड़ित है और अब वो किसी से नहीं लड़ता, किसी से कुछ नहीं कहता। जब देखें अगर कभी घूम भी रहा है रास्ते में तो सिर झुका के घूमता है। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने घमंड में अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं ना, जब आदमी इस स्थिति में पहुँचता है या ऐसी किसी भी स्थिति में पहुँचता है, वहाँ जाके उसको अपने सारे पाप नज़र आते हैं जो उसने पूरे जीवन में किए। लेकिन रास्ता दूसरा होता नहीं, क्योंकि वो तब हो चुके। वो जो हो चुके उसकी वजह से क्या पता आप क्या चीज़ भोग रहे हो। लेकिन इतना सोचने का टाइम नहीं। आदमी को लगता है कि पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसा भी करके पैसा कमा लो। भाई, पैसा आप कमाओ, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बनो ना। आप अच्छा इंसान बन के अपना जो भी काम कर रहे हैं उसे कितना ही कमा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, आपका है क्या दिक्कत है। लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी को एक्सटॉर्ट करके, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी पे झूठा मुकदमा करके, या किसी को डरा धमका करके, या किसी की प्रॉपर्टी कब्जा के, ये सब करके अगर आप पैसा कमा रहे हो तो यकीन मानो जितना कमाए हैं उससे कई गुना ज़्यादा निकलेगा। और यही निकलेगा, ये नहीं कि अगले जन्म में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप देखोगे यही निकलेगा, आप भुगतोगे, आपका परिवार भुगतेगा, भुगतना पड़ेगा। तो मैट्रिमोनियल विवाद में केवल दोनों पक्षकार अपना समय खराब कर रहे हैं पूरे तरीके से, और उन्हें एहसास ही नहीं है। और जाने अनजाने जब एक क्लैश चलता है ईगो का, तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं इसका नुकसान कर दूँ, और दोनों ही पक्ष एक दूसरे का नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और ऐसा करते हुए वो अपने जो कर्म है ना पूरे बिगाड़ लेते हैं, पूरा ख़त्म कर लेते हैं अपना। मतलब क्या कहें, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कुछ भी करें, कैसा भी करें, लेकिन हमारे हाथ से कभी कोई गलत काम ना हो। और अगर आप अपना रोज आकलन करते हैं कि आज के दिन मैंने कोई गलत काम कर तो नहीं दिया, और अगर गलती से भी हो गए, आपको रियलाइज होता है कि यार ये गलत हो गया, आपको उस रात नींद नहीं आती, तो एक्चुअल में आप इंसान हैं। और दोबारा आप उसको रिपीट नहीं करते, तो एक्चुअल में आप इंसान हैं। लेकिन अगर आप एक बार भी नहीं सोचते, चाहे कितना ही गलत करके आ रहे हैं पूरे दिन में, और आराम से खराटे लेके सोते हैं, तो आप नहीं हैं इंसान। इंसान की पहचान क्या है? इंसान की पहचान यही है कि उसके पास एक बुद्धि है। वो बुद्धि उसको बताती है क्या सही है और क्या गलत है।
और जो गलत है वो उसको कभी नहीं करेगा और जो सही है वो उसको करेगा, तभी वो इंसान की कैटेगरी में आएगा। वरना तो फिर बाकी इतनी सारी और कैटेगरीज भी तो हैं, उनमें और हमें यही तो फर्क है कि उनके पास सोचने समझने के लिए बुद्धि नहीं है, वो कुछ भी करते हैं। एक जानवर ही देख लो आप, कितनी भरी हुई रोड होती है फिर भाग करके क्रॉस करता है, उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन इंसान चारों तरफ देख के क्रॉस करता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। लेकिन जब बात आती है सही और गलत की तो उसकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो भूल जाता है मैं किसी और कैटेगरी का प्राणी हूँ, मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमारे पास बुद्धि है तो भाई हर एक काम को करने से पहले सोचो कि वो सही है या गलत है, और गलत कभी किसी के साथ भी मत करो। और जिनके भी मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं वो ये सोचो कि जितना जल्दी इससे बाहर निकल जाए वो निकल जाए। अब कैसे निकलना है वो आप देखिए, लेकिन एमिकेबली निकल जाए तो सबसे अच्छा है। इसके लिए दोनों पक्षकारों को अपना पॉजिटिव होना जरूरी है। दोनों पक्षकारों को ये एक ईगो वाला अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर लड़की ये सोचे कि ना मैं तो 1 करोड़ लेके छोड़ूंगी, वो कभी हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। और लड़का ये सोचे कि भाई मैं तो 1 रुपये भी नहीं दूंगा, लड़ते रहो पूरी ज़िंदगी, कुछ नहीं मिलने वाला। लड़के को भी एक प्रैक्टिकल बात पे आना पड़ेगा, लड़की को भी एक प्रैक्टिकल बात पे आना पड़ेगा, और ख़त्म करके अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, बहुत लंबी ज़िंदगी है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है भाई, मैंने तो केवल आपको अपनी ओपिनियन रखी। अभी क्रिसमस का मौका है, लीगल वीडियोस तो लगातार आ ही रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा आपको बताया जाए कि अगर आप कुछ से मान लें, समझ लें, कुछ लोगों के भी दिमाग में आ जाए और एमिकेबली उनका कुछ सेटल हो जाए, तो कम से कम 2 जीवन बचते हैं, एक लड़की का एक लड़के का। तो देखिए अगर कर सकते हैं प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट तो करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।